नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में। पिछले वीडियो में हमने बाइनरी ट्री को अरे का यूज करके किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यह देखा था। उसी वीडियो को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई बाइनरी ट्री है तो उसको हम अरेज में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम देखेंगे कि अगर कोई इंडेक्स पर कोई एलिमेंट है, हमको उसका फादर फाइंड करना है कि उसका फादर कौन से इंडेक्स पे होगा, या उसका लेफ्ट चाइल्ड कौन से इंडेक्स पे होगा, राइट चाइल्ड कौन से इंडेक्स पे होगा। यह चीजें हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं यह देखेंगे। ध्यान रखिए, बात हो रही है इंडेक्स की, है ना, कि फादर कौन से इंडेक्स पर है, लेफ्ट चाइल्ड कौन से इंडेक्स पर है, राइट चाइल्ड कौन से इंडेक्स पर है। तो सबसे पहले फादर की बात करते हैं। अगर हमको किसी नोड n का फादर फाइंड करना है कि फादर कौन से इंडेक्स पर है, तो किस तरह से करेंगे। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, फॉर n इक्वल टू 0 और n नॉट इक्वल टू 0। यदि n इक्वल टू 0 है मतलब वो कहाँ है, n इक्वल टू 0 है मतलब कौन से इंडेक्स पर है, सबसे ऊपर है, मतलब वो रूट है, और रूट का कोई फादर होता ही नहीं है ना। तो n इक्वल टू 0 के लिए फादर फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका फादर नहीं होगा, वो खुद ही अपने आप में फादर है, ग्रैंडफादर रूट नोड है। अगर n नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है फ्लोर ऑफ n माइनस 1 अपॉन 2। अब फ्लोर ऑफ n माइनस 1 अपॉन 2 का मतलब क्या है, यहाँ फ्लोर फंक्शन का मतलब क्या है, हम यह समझते हैं। देखिए फ्लोर फंक्शन क्या होता है, इसके साथ हम एक कोई फ्रैक्शनल या रियल नंबर पास करते हैं जिसमें डेसिमल हो, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने नंबर दिया है फ्लोर ऑफ 1.3 या फ्लोर ऑफ 3.8, कोई भी हमने एक नॉन इंटीजर रियल नंबर पास किया है। अब आउटपुट में ये क्या देगा, ये हमको आउटपुट में एक ऐसा इंटीजर देगा जो उसके राइट साइड के सारे इंटीजर में सबसे बड़ा हो, लेकिन उससे खुद से, लेकिन इस रियल नंबर से छोटा। ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखते हैं फ्लोर ऑफ 3.8। तो देखो 3.8 है, अब इसके इधर भी इंटीजर्स हैं, इधर भी इंटीजर्स होंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड बोथ, दोनों तरफ। राइट साइड पे कौन कौन से इंटीजर्स हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो ये जो रियल नंबर है 3.8, इसके राइट साइड या इसके लेफ्ट साइड पे सॉरी, जो इंटीजर्स हैं उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर, तो देखिए इधर इस तरफ जो इंटीजर है इनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 3, और वो इससे भी छोटा होना चाहिए, तो 3.8 से छोटा है 3, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 3। जैसे 1.3 का फ्लोर ऑफ 1.3 का रिजल्ट कितना आएगा 1। आगे बात समझ में, मतलब सीधी सी बात है, आप इतना ध्यान रखिए जो डेसिमल के आगे होगा वही आंसर होगा हमारा, है ना। ये डेसिमल के बाद की वैल्यू को ट्रंकेट कर रहा है एक तरह से। तो निकालते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे को निकालना है ये जो 4th इंडेक्स पर है हमारा e, इसका फादर निकालना है। ठीक है, तो फादर ऑफ 4, मतलब जो 4th इंडेक्स पे है उसका हमको फादर निकालना है। अब देखिए ये 0 नहीं है, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फ्लोर ऑफ n माइनस 1। n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 अपॉन 2, तो 4 में से एक माइनस किया तो बचेगा 3 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 1.5। ठीक है, 1.5 का फ्लोर कितना होगा 1, है ना। डेसिमल की बात की वैल्यू को ट्रंकेट कर दिया, तो देखिए 4 का फादर कौन है, 1 हमने फाइंड कर लिया। किसी भी ट्री में हम कर सकते हैं ना, चाहे वो कंप्लीट बाइनरी ट्री हो या इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री हो, किसी में भी हम फादर निकाल सकते हैं किसी भी इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका। इसी तरह से अगर हमको लेफ्ट चाइल्ड निकालना है किसी का, तो किसी भी नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 2n+1 पर होगा, 2n+1 इंडेक्स पर होगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे को ये जो फर्स्ट इंडेक्स पर b है इसका लेफ्ट चाइल्ड निकालना है ना, तो लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 1, तो क्या होगा 2n+1, n कितना है 1 है, 2 1 2 + 1 3, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ मिल गया हमको 3rd इंडेक्स पे। इसी तरह से राइट चाइल्ड भी निकाल सकते हैं। मान लो हमको 2 का राइट चाइल्ड निकालना है ना, तो राइट चाइल्ड ऑफ 2, अब उसके लिए फॉर्मूला क्या है 2n+2,
तो 2 n की वैल्यू 2 प्लस 2 2 टू द 4 प्लस 2 6, तो इसका राइट चाइल्ड आपको कहाँ मिलेगा 6th इंडेक्स पे। अब बात करें इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री की, तो वहां भी यही कंसेप्ट है। अब जैसे आप बोले कि मेरे को इस बी का राइट चाइल्ड निकालना है ना, तो आंसर तो कितना आएगा 4 आएगा। ध्यान रखिए वो एलिमेंट का नाम नहीं बता रहा है, एलिमेंट का इंडेक्स बता रहा है कि एलिमेंट आपका कौन सा इंडेक्स पर होगा, है ना। जैसे मैं बोलूं कि मेरे को बी का राइट चाइल्ड देखना है, तो राइट चाइल्ड के लिए क्या फॉर्मूला है 2n प्लस 2, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 4 आएगा। अब 4th इंडेक्स पे कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन अगर होता तो 4th इंडेक्स पे मिलता, वहां जाके हमको नल वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब हमको पता चल जाएगा कि 1 का या बी का कोई राइट चाइल्ड है ही नहीं। आगे बात समझ में आपको, तो ये हमारा अरे रिप्रेजेंटेशन और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स यहीं कंप्लीट करते हैं हम। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगर बाइनरी ट्री है तो उसको हम दूसरी तरह से किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दूसरा मेथड है लिंक लिस्ट का यूज करके बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करना। तो जैसे हम लिंक लिस्ट पढ़ चुके हैं पहले, अगर आप लोगों ने लिंक लिस्ट नहीं पढ़ा तो पुराने वीडियोस में जाके लिंक लिस्ट पढ़ सकते हैं आप लोग। यहाँ बेसिक कंपोनेंट जो होता है वो नोड के फॉर्म में होगा, एक नोड होगा, ठीक है। हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नोड होगा हमारे पास, और इस नोड के 3 भाग होंगे। इसके बीच में जो एक्चुअल वैल्यू है, डेटा है, वह होगा। लेफ्ट साइड पे एल चाइल्ड नाम से एक पॉइंटर होगा जो लेफ्ट वाले चाइल्ड को पॉइंट करेगा, लेफ्ट वाले चाइल्ड का एड्रेस बताएगा। इसी तरह से राइट वाले पार्ट पे आर चाइल्ड नाम से एक पॉइंटर होगा जो उस नोड के राइट चाइल्ड को बताएगा, ठीक है। ये हम एक नोड किस तरह से बनाएंगे स्ट्रक्चर का यूज करके, ये हमने बताया है। यहाँ पर हमने नोड नाम का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करा है जिसके अंदर हमने 3 पार्ट बताए, डेटा है ना, यहाँ कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो एबीसी इसलिए कैरेक्टर है, और पॉइंटर से एल चाइल्ड और आर चाइल्ड जो किसी दूसरे नोड को पॉइंट करेंगे। और यहाँ पर एक नोड नाम का हमने एक नोड बनाया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो बाइनरी ट्री देखा था उसका हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, एक लिंक लिस्ट में किस तरह से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा पहला वाला नोड है ए, इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो बी को पॉइंट करेगा, आर चाइल्ड जो है वो सी को पॉइंट करेगा, और ये बी जो है इसके भी लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड होंगे। तो लेफ्ट चाइल्ड जो है वो डी को पॉइंट कर रहा है, राइट चाइल्ड ई को पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली जो सी का लेफ्ट चाइल्ड है वो एफ को पॉइंट करेगा, और राइट चाइल्ड जो है वो जी को पॉइंट करेगा। बहुत आसान है। इसके आगे इनके और चाइल्ड नहीं है इसलिए सभी पे नल लगा है ना। जैसे डी का और कोई चाइल्ड नहीं है लेफ्ट चाइल्ड इसलिए नल, राइट चाइल्ड भी नहीं है इसलिए नल, ऐसा सभी के साथ लगा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दोनों ही पार्ट समझ में आए होंगे। इस जो हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे उसमें अब मैंने कुछ होमवर्क लिखा है, दिया है आपके लिए। जैसे ये वाला ट्री है, इसमें आपको फादर फाइंड करना है 3 का, लेफ्ट चाइल्ड फाइंड करना है 0 का, राइट चाइल्ड फाइंड करना है 2 का, और इस ट्री का मेरे को आप लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बताएंगे, ठीक है। तो बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन वाला वीडियो अभी हम यही समाप्त करते हैं, जो ये 2 पार्ट में हमने बनाया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछें, और यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नमस्कार।